राधे राधे। आज की कहानी अहंकार का अंत। देववन की पौराणिक कथा यह है और यह सतयुग की बात है। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हिमालय की तलहटी में एक दिव्य वन था। उस वन का नाम देववन था। वहाँ अनेक वृक्ष, पशु पक्षी और ऋषि मुनि निवास करते थे। उसी वन के मध्य एक विशाल देवदार वृक्ष खड़ा था। वह अपनी ऊंचाई और घनेपन पर बहुत गर्व करता था। उसके पास ही एक कल्पतरु वृक्ष था। कल्पतरु अत्यंत विनम्र और परोपकारी था। एक दिन स्वर्गलोक से कुछ दिव्य मधुमक्खियां पृथ्वी पर आईं। वह भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित होने वाला दिव्य मधु बनाती थी। उन्हें अपना छत्ता बनाने के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए था। मधुमक्खियों की रानी ने देवदार वृक्ष से विनम्रता से कहा, हे वनश्रेष्ठ, क्या आपकी किसी शाखा पर अपना छत्ता बना सकते हैं? देवदार अहंकार से बोला, नहीं, मुझे किसी का भार उठाना पसंद नहीं है, कहीं और जाओ। यह सुनकर कल्पतरु ने कहा, हे देवदार, इनकी सहायता कर दो। दूसरों के काम आना ही सच्ची महानता है। देवदार हंस पड़ा। उसने कहा, यदि तुम्हें इतनी दया आ रही है इनके ऊपर, तो इनका छत्ता बनवा लो। कल्पतरु मुस्कुराया और मीठी आवाज में उसने मधुमक्खियों से कहा, आप सब मेरी शाखाओं पर निवास कर सकती हैं। मधुमक्खियों ने आभार व्यक्त किया और वहीं अपना सुंदर सा छत्ता बना लिया। समय बीतता गया, दिन गुजरता गया। एक दिन कुछ असुर उस वन में पहुंचे। वह ऋषियों को कष्ट देने और यज्ञों को नष्ट करने के लिए आए थे। लकड़ियां इकट्ठी करते हुए उनकी नजर कल्पतरु पर पड़ी। एक असुर बोला, यह वृक्ष बहुत विशाल है, इसे काटकर हमें बहुत सी लकड़ी मिल सकती है। एक वृक्ष को काट करके मुझे जब इतनी सारी लकड़ियां मिल सकती हैं, तो हम जगह जगह क्यों भटके? वो कुल्हाड़ियां लेकर के आगे बढ़े। तभी एक असुर की नजर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते पर पड़ी। वह घबरा कर बोला, रुको रुको रुको, जरा रुको, इस वृक्ष को मत काटो। यदि ये दिव्य मधुमक्खियां क्रोधित हो गई तो हमारा बचना कठिन होगा। दूसरा असुर बोला, तो उस देवदार वृक्ष को काट लेते हैं, वहां कोई भी खतरा नहीं है। सभी असुर देवदार को काटने लगे। पहली बार देवदार को अपने अहंकार का परिणाम समझ आया। वह पीड़ा से कराह उठा। उसने चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वह अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाता रहा, कोई मेरी रक्षा करो, कृपया कोई मेरी रक्षा करो। उसी पुकार सुनकर कल्पतरु का हृदय द्रवित हो गया। उसने मधुमक्खियों की रानी से कहा कि हे देवी, यदि इसने आपका अपमान किया था, फिर भी इसके प्राण संकट में हैं, कृपा करके इसकी रक्षा करें। रानी मधुमक्खी बोली, हे कल्पतरु, आपका हृदय वास्तव में देवताओं जैसा है। इतना कहकर हजारों के संख्या में मधुमक्खियां असुरों पर टूट पड़ी। उनके डंक से व्याकुल होकर असुर भाग खड़े हुए। देवदार के प्राण बच गए। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और वह यह सोचने लगा कि अहंकार करना कितनी बड़ी बात है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। और वह मधुमक्खियों से बोला, हे मधुमक्खियों, मुझे क्षमा कर दो, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। मधुमक्खियां बोली, धन्यवाद हमें नहीं, कल्पतरु को दो। यदि यह चाहता तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने देता। देवदार ने विनम्र होकर कल्पतरु से कहा, आज मैंने समझ लिया, ऊंचाई से कोई महान नहीं बनता। ऊंचाई से कोई महान नहीं बनता। महान वह बनता है जो दूसरों के काम आता है। महान वह बनता है जो दूसरों के काम आता है। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। एक दिव्य वाणी गूंज उठी, जो अहंकार त्याग कर परोपकार का मार्ग अपनाता है, वही देवताओं का प्रिय बनता है।
उस दिन से देवदार का अहंकार समाप्त हो गया। उसी दिन से देवदार का अहंकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और वह भी वन के सभी जीवों की सहायता करने लगा। इस कहानी से हमको एक शिक्षा मिलती है जो कि बहुत प्यारी शिक्षा है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो दूसरों की सहायता करता है। संकट के समय सहायता उसे लौट कर मिलती है। परोपकार से प्रतिष्ठा मिलती है। परोपकार से प्रतिष्ठा मिलती है जबकि अहंकार अंततः पतन का कारण बनता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी प्रिय कहानी हम सुनाते रहेंगे, आप सब सुनते रहिएगा। राधे राधे।